30 डे चैलेंज डे 21 पे जैसा मैंने आपको बताया था, आपको आज दिखाने वाली हूँ PR7 एयरपोर्ट रोड के ऊपर एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। अब रेडी टू मूव है तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन रेडी टू मूव के अलावा आपको यहाँ पे वो सारी एमिनिटीज भी रेडी टू मूव मिलने वाली हैं। वो सारी फैसिलिटीज जो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको रेडी टू मूव मिलने वाली हैं। 3+ सर्वेंट की मैं आज आपको ये कैटेगरी दिखाने वाली हूँ जिसका साइज रहने वाला है 2284 स्क्वायर फीट। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट रेडी टू मूव में 3 या 4+ सर्वेंट की भी है तो वो तीनों कैटेगरी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। आज की वीडियो में मैं जो आपको टूर देने वाली हूँ वो 3+ सर्वेंट का देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट हमारे पास 3+ सर्वेंट की आई है। बाकी के साइजेस और डिटेल के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो बढ़ते हैं हमारे 30 डे चैलेंज के 21 डे के आज की प्रॉपर्टी के टूर पे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ आउटर एलिवेशन। इस सोसाइटी को डिलीवर हुए 1.5 साल से ऑलमोस्ट 1.5 साल का टाइम हो चुका है, लेकिन एग्जैक्ट एलिवेशन आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, चाहे वो 3 का हो या लेफ्ट हैंड साइड पे 3+ सर्वेंट का हो। आप खुद देख सकते हैं कि आउटर एलिवेशन कितना अच्छे से ऑलरेडी मेंटेन्ड है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूं तो दिस इज नंबर 1 सोसाइटी। अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं तो दिस इज नंबर 1 सोसाइटी। अगर मैं मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जिसमें बहुत सारी सोसाइटी जो हैं वो स्किप हो जाती हैं, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोसाइटी नंबर 1 है। अब मैंने इसको नंबर 1 बोला है ये सारी चीजों को फिजिकली देखने के बाद, बट आप इसको नंबर 1 देते हैं या नहीं देते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो, चाहे वो एमिनिटीज की बात हो, चाहे वो साइज की बात हो या इसकी लोकेशन की बात हो, तो उसके लिए तो आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी को फिजिकली देखना ही पड़ेगा। लेकिन वीडियो में जितना हो सकेगा हम आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड पे आ जाता है ये पूरा किड्स प्ले एरिया। अब किड्स प्ले एरिया को एक अच्छे खासे एरिया में बनाया हुआ है, काफी स्पेस इसके लिए एक्स्ट्रा स्पेशल दी गई है। किड्स प्ले एरिया के अलावा यहाँ पे सैंड पिट एरिया बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी एक अलग स्पेस में बनाया गया है। और इन दोनों के बिल्कुल बैक साइड पे एल्डर जोन बनाया गया है, ताकि अगर बच्चे खेल रहे हैं तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स बैठना चाहते हैं तो वो इजीली यहाँ पे बैठ के उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सारा बिल्कुल ग्रीन एरिया सेपरेट एरिया में आपको दिखाया। उसके अलावा इस साइड पे मेरा लेंथ में एक बड़ा ग्रीन पार्क एरिया आ जाता है, जिसमें आपके पास सिटिंग एरिया, गजीबोस बने हुए हैं, जॉगिंग ट्रैक इनफैक्ट जो है वो पूरा कंप्लीट है। तो दोनों एरियाज को सेपरेट इसीलिए किया है ताकि बच्चे अगर प्ले कर रहे हैं, बड़े बैठना चाहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अलग से बैठना चाहते हैं, तो हर फैमिली मेंबर की एज ग्रुप के हिसाब से पूरे ग्रीन पार्क एरिया की थीम को यहाँ पे कंप्लीट किया है। एयरपोर्ट रोड PR7 जीरकपुर के ऊपर मेरी ये प्रॉपर्टी पड़ती है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है सोसाइटी का। 10 मिनट की ड्राइव पे आप पहुंच जाते हैं चंडीगढ़। तो ये सारी यूएसपीज, बाकी की चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये सारी यूएसपीज इस प्रॉपर्टी को बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी बनाती हैं। तो अब आपका ज्यादा टाइम यहाँ ना निकालते हुए आपको डायरेक्टली लेके चलती हूँ फ्लैट पे, और फ्लैट से पहले आपको दिखाऊंगी अपनी पार्किंग एरिया, जो कि 3 तरह की पार्किंग हमारी रहने वाली है। और फ्लैट देखने के बाद भी वीडियो को छोड़िएगा मत, एंड में मैं आपको दिखाऊंगी मेरी क्लब हाउस की वो सारी एमिनिटीज 1 बाय 1 जो आपको इस पर्टिकुलर फ्लैट के साथ मिलने वाली है रेडी टू मूव। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पार्किंग आपको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर रहने वाली है। पहली आ जाती है मेरी बेसमेंट पार्किंग, आ जाती है मेरी ये स्टिल्ट पार्किंग, थर्ड आ जाती है मेरी ये सरफेस पे कवर्ड पार्किंग। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने फ्लैट की तरफ। मैं अपने फ्लोर में एंटर हो चुकी हूँ। इस फ्लोर पे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास 4 अपार्टमेंट्स आते हैं एक ही फ्लोर पे, लेकिन हर अपार्टमेंट जो है वो एक प्राइवेसी के साथ एंटर करता है। मतलब एक अपार्टमेंट आपका इस साइड आ जाएगा तो दूसरा अपार्टमेंट इस साइड आ जाएगा, और दोनों के बीच में ये एक जो वॉल आ जाती है, उसकी वजह से आपके घर की जो प्राइवेसी है, जो एंट्री है, वो प्रॉपर प्राइवेसी के साथ आपको मिलती है। वाइड कॉरिडोर के साथ एक फ्लोर पे आपके पास 2 लिफ्ट रहेंगी। तो अब हम एंटर करते हैं हमारे 2284 स्क्वायर फीट के
3+ सर्वेंट अपार्टमेंट है। ड्यूल एंट्री के साथ आप एंटर करते हैं अपने इस अपार्टमेंट में। जो आपका सर्वेंट है उसकी एंट्री जो है वो आउटसाइड से रहने वाली है। ये आ जाती है मेरी मेन एंट्री। अब जहाँ पे अभी हम लोगों ने प्लांट्स जो लगाए हुए हैं, आप अपने हिसाब से शू रैक लगाना चाहते हैं, बिकॉज ये पूरा फॉयर एरिया आपका अपना पर्सनल रहने वाला है। नाउ कमिंग टू अवर मेन अपार्टमेंट। पहले आपको मैं मेन अपार्टमेंट दिखाऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपका सर्वेंट अपार्टमेंट। एंट्री करते ही सबसे पहले आपका आ जाता है ये एल शेप में पूरा ड्रॉइड डाइनिंग एरिया। एल शेप में होने की वजह से आपके सोफा की जो प्लेसमेंट है, 8 to 10 सीटर सोफा आप अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आराम से आप देख पा रहे होंगे नेचुरल लाइट जो है वो पूरे घर में आपके रहने वाली है। फर्स्ट बालकनी मेरी जो रहेगी वो मेरे इस ड्राइंग रूम एरिया के साथ रहेगी। बालकनी के साथ यूपीवीसी के अलावा मैश डोर बिल्डर की तरफ से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू अवर डाइनिंग एरिया। अब ड्राइंग रूम आपका बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पार्टीशन करके ड्राइंग डाइनिंग को सेपरेट भी कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया में आप सेंटर में अपना डाइनिंग लगाएंगे। ये पूरी वॉल आपको एलईडी पैनल के लिए मिलती है। इस वॉल पे आप अपनी क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। मतलब आपके पास ड्राइंग डाइनिंग दोनों में एक अच्छी खासी स्पेस है। मोस्ट ऑफ द हाई राइज अपार्टमेंट हम जो देते हैं, जो बिल्डर प्रोवाइड करते हैं, वो सेमी फर्निश कंडीशन में करते हैं, लेकिन इस फ्लैट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा भी रहने वाली हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। पहला आ जाता है मेरे 4 एसी। आपको यहाँ पे इस फ्लैट के अंदर 4 एसी, 1 इन ड्राइंग रूम और तीनों बेडरूम्स में ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से लगा मिलेगा। सेमी फर्निश कंडीशन के अलावा इस किचन में आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो बिल्डर की तरफ से मिलने वाली हैं, जिसमें पहली आ जाती है मेरी ये फ्रिज, माइक्रोवेव, होब, चिमनी एंड 1 इज आरओ। तो ये पांचों चीजें आपको यहाँ पे इनबिल्ड मिलने वाली हैं। उसके अलावा किचन में आपको प्रॉपर क्रॉकरी कैबिनेट, प्रॉपर जहाँ पे सारे जो हैं वो अपर लोअर कैबिनेट सारे बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाले हैं। गैस पाइपलाइन का प्रोविजन ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड रहेगा। वेट एरिया और ड्राई एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट आ जाता है, तो वर्किंग कैपेसिटी जो है वो किचन की बढ़ जाती है। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड बालकनी, जो कि मेरी इस किचन के साथ अटैच रहने वाली है। ना कि सिर्फ इस किचन के साथ, मेरे 3rd बेडरूम के साथ ये किचन की बालकनी जो है वो अटैच रहने वाली है। और यही बालकनी पूरी रनिंग में आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि लास्ट एंड करती है मेरे सर्वेंट क्वार्टर की तरफ। एक एंट्री आपकी सर्वेंट रूम की जो है वो आउटसाइड से रहेगी और दूसरी एंट्री जो है वो आपकी किचन वाले रूम से रहने वाली है। तो ये आ जाता है मेरा सर्वेंट का रूम। ये सर्वेंट का रूम आ जाएगा, ये आउटसाइड की जो है वो एंट्री आएगी और इसी के साथ अटैच रहेगा आपका सर्वेंट का वॉशरूम भी। ये पूरी रनिंग बालकनी के अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी। 4 फ्लैट होने के बावजूद भी चारों फ्लैटों के बीच में ओपन टू स्काई स्पेस छोड़ा गया है, जिसकी वजह से हर फ्लैट के अंदर वेंटिलेशन और साथ ही साथ नेचुरल लाइट जो है उसका प्रॉपर प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब बढ़ते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको एक्स्ट्रा बताई हैं जो आपको यहाँ पे इस अपार्टमेंट के साथ मिलने वाली हैं, फिर वो चाहे 4 एसी हो या किचन के अप्लाइंसेज हों जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। इनफैक्ट इनके अलावा आपको 4 गीज़र भी जो हैं वो वॉशरूम में बिल्डर की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड मिलने वाले हैं। बट सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। तो वो लिमिटेड टाइम पीरियड कब खत्म हो जाएगा उसका आइडिया मुझे नहीं है, वो डेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों का बेनिफिट लेना चाहते हैं उसके लिए आप जल्दी से जल्दी इस प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने आपको ड्राइंग, डाइनिंग, किचन और सर्वेंट रूम दिखा दिया है। 2 बालकनीज में ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम में एंट्री से पहले आपका पूरा वार्डरोब एरिया अलोंग विद योर ड्रेसिंग एरिया यहाँ पे कंप्लीट आ जाता है बिल्कुल एंट्री पे। तो आपके रूम की जो स्पेस रहने वाली है वो बिल्कुल क्लियर रहने वाली है। अटैच वॉशरूम आपका साथ में आ जाता है। तो वार्डरोब एरिया के बिल्कुल सामने आपका ये अटैच वॉशरूम आ गया, जो आपको गीजर के साथ यहाँ पे इंस्टॉल्ड मिलने वाला है। अब ये जो क्लियर स्पेस आपको रूम की मिल रही है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस रूम में कितनी अच्छी खासी स्पेस है। 10x15 का क्लियर साइज आपको इस रूम का मिलने वाला है। रूम में सेंटर में अगर आप
बेड लगा देते हैं तो बेड के साथ में दोनों साइड पे आपकी सोफा काउच लगाने की जो प्लेस है वो अच्छी खासी स्पेस आपकी यहाँ पे रहने वाली है। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 2 बालकनीज मैंने दिखाई है। अब एंट्री ले रही हूँ मैं अपनी तीसरी बालकनी की तरफ। उसमें भी बालकनी वाले आउटसाइड के जितने भी हमारे यूपीवीसी वाले डोर्स हैं उनके साथ आपको मैश डोर जो हैं वो प्री इंस्टॉल्ड मिलने वाले हैं। तो ये जो मेरी थर्ड बालकनी आ जाती है, ये मेरे फर्स्ट बेडरूम और मेरे सेकंड बेडरूम दोनों के साथ अटैच रहने वाली है। वेदर विड्थ अगर या हाइट दोनों की बात करें, लेंथ की बात करें, तो ये बालकनी बहुत ही स्पेशियस जो है वो आपको मिलने वाली है। और नेचुरल लाइट तो आप यहाँ से इमेजिन कर ही सकते हैं कि कितनी अच्छी वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट आपको इस फ्लैट के अंदर रहने वाली है। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको दिखाई हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया है कि वहाँ फैमिलीज़ ऑलरेडी रह रही होती हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में भी मैंने आपको जैसे कल बताया था, ऑलमोस्ट 100+ फैमिली जो हैं वो यहाँ पे 1.5 साल के आसपास से ऑलरेडी रह रही हैं। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो इस बिल्डर को ऑलरेडी 35 साल का एक्सपीरियंस जो है वो कंस्ट्रक्शन में रहा है और उसका एज अ कस्टमर आपको ये बेनिफिट है कि आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी रहने वाली है। सेकेंड बेडरूम में सेम आपका जो वार्डरोब एरिया है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। ड्रेसिंग का एरिया भी आपको यहाँ पे कंप्लीट रहने वाला है। अटैच वॉशरूम के साथ आपको ये पूरा वॉशरूम एज इट इज कंडीशन में मिलने वाला है। वुडन फ्लोरिंग आपको जो है वो इस पर्टिकुलर बेडरूम में एज इट इज रहने वाली है। ये फ्लैट जो आप अभी देख रहे हैं, जिस कंडीशन में देख रहे हैं, एग्जैक्ट फ्लैट में आपको दिखा रही हूँ। इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको स्पेस का भी आइडिया हो जाए, नेचुरल लाइट का भी आइडिया हो जाए। 11 बाय 15 का अगेन ये मेरा सेकंड बेडरूम आ जाता है। इसमें भी आपके पास सेंटर में बहुत अच्छी खासी स्पेस बेड लगने के बाद रहेगी। इसी जैसे मैंने आपको पहले बताया है, तीनों बेडरूम में और ड्राइंग डाइनिंग में चौथा एसी आपको यहाँ पे रहने वाला है। सेकंड बेडरूम से भी मेरी वही बालकनी जो है वो रहने वाली है रनिंग में, जो मैंने आपको पिछले बेडरूम के साथ दिखाई थी। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम में एंटर करने से पहले ये आ जाता है मेरा थर्ड वॉशरूम, जो कि कॉमन रहने वाला है। ड्राइंग डाइनिंग के गेस्ट को भी यही असिस्ट करने वाला है, साथ ही साथ तीसरे बेडरूम के साथ भी इसका असेस रहने वाला है। अब थर्ड बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो थर्ड बेडरूम में भी आपके पास यहाँ पे स्पेस अच्छी खासी आ जाती है। एक सेपरेट बालकनी जो है वो आपको इस थर्ड बेडरूम के साथ मैश डोर के साथ बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाली है। और इनफैक्ट इसका भी जो वार्डरोब एरिया है, आपने नोटिस किया होगा तीनों बेडरूम में आपको जो वार्डरोब एरिया है वो डबल मिलने वाला है। तो इसमें भी आपको डबल वार्डरोब एरिया आ गया और वो भी फुल हाइटेड है। तो स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इस बेडरूम के साथ भी अगर मैं बात करूं, बालकनी ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूं जो कि मेरी किचन के साथ रनिंग में आपको मिल रही थी। थर्ड रूम का एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि दोनों तरफ से अगर आप डोर ओपन करते हैं तो आपको क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। दोनों तरफ से आपका एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरे घर में नेचुरल लाइट बहुत अच्छी है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारे फ्लैट्स में मिलती हैं। लेकिन आज की प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी यूएसपी ही ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो इनके बिल्डर का एक्सपीरियंस रहा है 35 साल का, उसका बेनिफिट एज अ क्लाइंट आपको होने वाला है, जिसमें आपको एक अच्छी खासी अमाउंट जो आप अपनी हार्ड एंड मनी प्रॉपर्टी के ऊपर लगाते हैं वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के रूप में आपको बिल्डर की तरफ से एश्योरेंस मिलने वाली है। हम बहुत सारी सोसाइटीज़ में बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखाते हैं, लेकिन फ्लैट के साथ जो एमिनिटीज़ जो फैसिलिटीज़ आप अपने बच्चों के लिए देख रहे होते हैं, आज वो फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ का टूर भी मैं आपको फ्लैट के साथ करवा रही हूँ। तो जो लोग वीडियो में अभी तक पेशेंसली मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आगे भी देखते रहें, ताकि उन एमिनिटीज़ का आइडिया आपको अपने घर बैठ के लग जाए। इस 30 डे में हमने यही चैलेंज लिया था कि हम लोग आपकी प्रॉपर्टी फाइनल करवा सकें चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास। तो बहुत सारे क्लाइंट इसका बेनिफिट ले चुके हैं, बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो बुकिंग करवा चुके हैं। तो अगर आप भी करवाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए। एमिनिटीज़ के लिए बढ़ते हैं हम अपने क्लब हाउस। अब मैं आ चुकी हूँ सोसाइटी के क्लब हाउस में। रेडी टू मूव फ्लैट तो आपको यहाँ पे मिलने ही वाला है, लेकिन उसके साथ ये क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज़ भी, जो फैसिलिटीज़ आपको अपने बच्चों के लिए चाहिए वो भी यहाँ पे मिलने वाली हैं आपको बिल्कुल रेडी टू मूव। एंट्री हम ले चुके हैं। स्टार्टिंग में आपका रिसेप्शन एरिया रहेगा। यहाँ पे हमारे जो है वो फैकल्टी मैनेजर का रूम रहने वाला है और ये आ जाता है हमारा CCTV इंस्टॉलेशन का सारा पूरा रूम। वेटिंग लॉन्च आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आपके जो गेस्ट हैं उनके लिए आप यहीं पे वेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेरा ये पार्टी हॉल। ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलने वाला है
ये फर्स्ट पार्टी हॉल, जिसमें आपको जो है आप अपने घर की छोटी मोटी गैदरिंग कर सकते हैं। किचन आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल रहेगी और इसी ग्राउंड फ्लोर पे आपके पास वॉशरूम्स भी अवेलेबल रहेंगे। हाउस के अलावा हमारे पास आउटडोर गेम भी आपको रेडी मिलने वाली हैं, जिसमें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, चाहे वो बैडमिंटन कोर्ट हो, बास्केटबॉल कोर्ट हो और उसके अलावा क्रिकेट पिच, और साथ ही साथ सेंटर पे आ जाता है मेरा ये स्विमिंग पूल, जो कि आपको कवर्ड रहने वाला है प्रॉपर प्राइवेसी के साथ। और पे मेरे पास आ जाती है ये फुली इक्विप्ड जिम, और साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये आ जाता है योगा मेडिटेशन रूम। तो जिम के अलावा योगा मेडिटेशन रूम जो है वो आपका बिल्कुल सेपरेट रहने वाला है। आज के टाइम में चाहे हमारे घर में यंगस्टर हैं या लेडीज़ हैं, हर बंदा जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है उसकी वजह से, लेकिन आपको टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है और सोसाइटी से बाहर जाके इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने में भी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो जिम अगर सोसाइटी के अंदर हो और इस तरह की मॉडर्न जिम आपके पास अवेलेबल हो तो आप किसी भी टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे छोटे बच्चों की बात। छोटे बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया यहाँ पे एक सेपरेट रूम में बनाया गया है और एक उसके अलावा यहाँ पे स्मॉल क्रैच भी जो है वो अवेलेबल है इन फ्यूचर कस्टमर्स के लिए। अब हमने घर तो ले लिया, घर में छोटा मोटा फंक्शन करने के लिए हमारे पास पार्टी हॉल भी अवेलेबल है, लेकिन अगर घर में कुछ गेस्ट एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, होटल रूम की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर 2 बड़े गेस्ट रूम अवेलेबल हैं। गेस्ट रूम मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, दोनों अंदर से अटैच भी आपको मिलने वाले हैं, दोनों में कबर्ड एरिया भी बना हुआ है, दोनों में एसी भी लगे हुए हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट दोनों को बुक करवाने की है बिल्डर की तरफ से तो आप दोनों को भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिंगल की रहती है तो इसको सेपरेशन के साथ सिंगल भी बुक करवा सकते हैं। इसी के अलावा इन गेस्ट रूम के अलावा यहाँ पे आपको एक स्टोर भी अवेलेबल है, लोकेबल स्टोर यहाँ पे अवेलेबल है। ट्राई सिटी का एक ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें बिल्डर ने सारी एमिनिटीज के अलावा आपकी इस खास गेस्ट वाली एमिनिटीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा है। 2 गेस्ट रूम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं। अब मैंने आपको आउटडोर गेम्स दिखा दिए हैं, बच्चों के लिए प्ले एरिया दिखा दिया है, जिम भी दिखा दिया, पार्टी हॉल भी दिखा दिया, लेकिन उसके अलावा इंडोर गेम्स के लिए यंगस्टर्स के लिए गर्मी के दिनों के लिए हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पूरा स्पोर्ट्स अरीना। इस स्पोर्ट्स अरीना में आपको टीटी टेबल, उसके अलावा कैरम, चेस और यहाँ पे ये स्नूकर टेबल भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं एसी, प्री इंस्टॉल्ड एसीज के साथ। तो मतलब गर्मी के दिनों में, गर्मी की छुट्टियों में अगर आपके बच्चे आउटडोर गेम्स को एंजॉय नहीं करना चाहते तो यहाँ पे इंडोर गेम्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको देती हूँ पूरा सोसाइटी का ओवरव्यू। 4.25 एकड़ में मेरी ये पूरी टाउनशिप रहने वाली है। मैंने आज आपको जो फ्लैट दिखाया है 3+ सर्वेंट का, उसका साइज है 2284 स्क्वायर फीट। 2284 स्क्वायर फीट के 3+ सर्वेंट अपार्टमेंट के अलावा मेरे पास यहाँ पे 3 BHK की कैटेगरी अवेलेबल है, जिसका साइज रहने वाला है 1638 स्क्वायर फीट, यानी कि 1638 स्क्वायर फीट में आपको मिलने वाला है 3 BHK का अपार्टमेंट। और अगर आप ड्यूप्लेक्स 4+ सर्वेंट को भी कंसीडर कर सकते हैं तो मेरे पास रेडी टू मूव में वो ऑप्शन भी आपके पास लिए यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका साइज ऑलमोस्ट रहने वाला है 3500 स्क्वायर फीट। तो तीनों कैटेगरी में से अगर आपकी कोई भी कंसीडरेशन है तो मेरे पास यहाँ पे वो चीजें अवेलेबल हैं। एमिनिटीज मैंने आपको सारी दिखा दी हैं। बेसमेंट पार्किंग के अलावा क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज आपको मिलने वाली हैं रेडी टू मूव। ग्रीन पार्क एरिया आपको कंप्लीट मिलने वाला है और जितनी भी चीजें आप अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं वो सारी फ्लैट के साथ साथ आपको बिल्कुल रेडी टू मूव मिलने वाली हैं। एयरपोर्ट रोड पे लग्जरी एमिनिटीज के साथ प्राइम लोकेशन पे बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द प्रॉपर्टी जो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है आज के डेट में एयरपोर्ट रोड के ऊपर, जिसमें बहुत सारी फैमिलीज ऑलरेडी हैप्पीली लिविंग है। तो अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एयरपोर्ट रोड पे ऊपर चंडीगढ़ के हार्डली 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे थे, एमिनिटीज आपकी चॉइस थी, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। ये चैलेंज डे 21 पे मेरा टूर कंप्लीट होता है आज की प्रॉपर्टी का यहीं पे। अब हम बात करते हैं डे 22 की। डे 22 पे अगेन मैं आपको एक नई लोकेशन पे लेके जाने वाली हूँ, पंचकुला के बिल्कुल सराउंडिंग में। जिन लोगों का बजट जो है बिलो 1 CR या 1 CR के आसपास का जिनका बजट है,
3 BHK को कंसीडर करते हैं तो आपको पता है पंचकुला में ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो पंचकुला के सराउंडिंग एरिया में मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ बोथ साइड ओपन में मैं आपको दिखाने वाली हूं एक फ्लैट। तो बने रहिए हमारे साथ इस 30 डे चैलेंज में। चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास कोई भी एरिया है, आपकी जैसी मर्जी रिक्वायरमेंट है, इन 30 डेज के अंदर चैलेंज टारगेट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपकी प्रॉपर्टी को फाइनल करवाना। तो बने रहिए हमारे साथ इस 30 डे चैलेंज में और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आप कौन सी प्रॉपर्टी और देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम एकअप ग्रुप।